हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग नागा पर्वत देखेंगे और आगे दोस्तों शिवालिक पर्वत देखेंगे, सारा पर्वत देखेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का ये क्लास चल रहा है मैप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागा पर्वत, ठीक है, नागा पर्वत यह हिमालय पर्वत का दोस्तों, यह हिमालय पर्वत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इसे दोस्तों किलर माउंटेन भी कहा जाता है, इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,126 है। ठीक है, 8,126 मीटर है। ठीक है, 8,126 है। ठीक है, और 26,000 दोस्तों 26,660 फीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इस दुनिया में सबसे ऊंची पर्वतों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिवालिक पर्वत देखते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला यह हिमालय में है दोस्तों, यह हिमालय की सबसे बाहरी और निचली श्रृंखला है। ठीक है, और ये जम्मू क्षेत्र में से होकर गुजरती है। ठीक है, इस श्रृंखला की ऊंचाई दोस्तों अन्य हिमालय श्रृंखलाओं से की तुलना में दोस्तों कम होती है, लेकिन दोस्तों यह क्षेत्र जलवायु और वनस्पति से प्रभावित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे देखेंगे अगला कंसेप्ट। ठीक है, अगला है दोस्तों हरमुख पर्वत। हरमुख पर्वत, ठीक है, हरमुख पर्वत। ठीक है, यह कश्मीर घाटी के ऊपरी भाग में स्थित है। ठीक है, यह पर्वत धार्मिक रूप से दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे दोस्तों भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अमरनाथ पर्वत। ठीक है, अमरनाथ पर्वत यह कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक है, अमरनाथ पर्वत कश्मीर घाटी में स्थित है, और यहाँ दोस्तों प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा और बर्फिंग क्या है दोस्तों, बर्फीली शिवलिंग स्थित है। क्या है दोस्तों, बर्फीली शिवलिंग स्थित है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्री का केंद्र बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झील के बारे में अब जानते हैं। ठीक है, झील डल झील दोस्तों स्थान यह है श्रीनगर। डल झील श्रीनगर में है। ठीक है, डल झील श्रीनगर में है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध झील है, जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध झील है। ठीक है, जादू की झील दोस्तों, जादू का झील भी इसे कहा जाता है। डल झील को दोस्तों किनारा, डल झील का किनारे पर दोस्तों हाउस बोट्स और शिकार के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, प्रमुख आकर्षण है। यहाँ फूलों की दोस्तों बागवानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, फूलों की बागवानी है। मछली पकड़ने वाला दोस्तों पिकनिक मनाने के लिए दोस्तों क्या है, गतिविधियाँ हैं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों निगिन झील। ठीक है, निगिन झील, निगिन झील। ठीक है, इसका भी दोस्तों स्थान क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर में ही निगिन झील है। यह डल झील के निकट स्थित है और इसकी शांति और सुंदरता के लिए जानी जाती है। शांति और सुंदरता के लिए डल झील जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह दोस्तों शिकार और हाउस बोट्स का आनंद लिया जाता है। ठीक है, आनंद। ठीक है, गला फंस जाता है कभी कल। ठीक है, तो क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर यह शिकार और हाउस बोट का यार नहीं आनंद लिया जाता है। ठीक है, हाउस बोट्स का आनंद लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलर झील को देखते हैं, बुलर झील। ठीक है, बुलर झील को देखते हैं। ठीक है, बुलर झील दोस्तों, बुलर झील कहाँ स्थित है, बांडीपोरा में। ठीक है, बांडीपोरा में स्थित है। बांडीपोरा में दोस्तों बुलर झील स्थित है, बांडीपोरा में बुलर झील स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, झील है में से एक है। ठीक है, में से एक है। ये क्या बनाया है टाइपिंग में यार। ठीक है, डायरेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ताजे पानी का झील में से एक है, ये दोस्तों थोड़ा उटपटांग हो जाए। ठीक है, यह दोस्तों जलवायु से विविधता करता है। ठीक है, विविधता के कारण दोस्तों कई प्रकार की वन्यजीव प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, कई प्रकार के पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलर झील दोस्तों मछली पकड़ने और बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सोनमार्ग झील। ठीक है, सोनमार्ग झील। ठीक है, सोनमार्ग झील, सोनमार्ग झील दोस्तों कहाँ स्थित है, तो सोनमार्ग में स्थित है। ठीक है, चलिए यह दोस्तों झील जो है खूबसूरत और पहाड़ों के बीच दोस्तों स्थित है। यह झील खूबसूरत पहाड़ों के बीच स्थित है और यह एक नज़ारा अद्भुत होते हैं। ठीक है, ये क्या टाइपिंग है यार, नज़ारा अद्भुत होते हैं। ठीक है,
यह क्षेत्र दोस्तों टैंकिंग और साहसिक गतिविधियाँ के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अब हमें लगता है हमें खुद टाइपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों कुछ अलग टाइप का टाइपिंग कर रहा है। ठीक है, चलिए झेलम नदी की ये झील देखते हैं। ठीक है, झेलम नदी की झील। ठीक है, और झेलम झील डायरेक्ट धरा जाता। झेलम झील दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे दोस्तों किनारे पर कई छोटी छोटी झील और जलाशय हैं। ठीक है, और स्थानीय जीवन में दोस्तों स्थानीय जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यह झील दोस्तों यह झील मछली पकड़ने और जल परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमर्ग झील। ठीक है, गुलमर्ग झील देखते हैं। गुलमर्ग झील। ठीक है, यह दोस्तों गुलमर्ग में ही स्थित है। ठीक है, यह दोस्तों यह झील सुंदर हरे भरे घास के मैदान के बीच में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर मौसम बर्फबारी का दौरान दोस्तों अद्भुत होता है। ठीक है, मौसम बर्फबारी के समय अद्भुत होता है। ठीक है, क्या बात है, क्या टाइपिंग किया है। ठीक है, यह क्षेत्र दोस्तों पर्यटकों के लिए प्रमुख गंतव्य है। ठीक है, गंतव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कोसर। आगे देखते हैं अगला झील दोस्तों जो है, अगला झील है हमारा दोस्तों, अगला झील जो है कोसर नाग। कोसर नाग। ठीक है, कोसर नाग। ठीक है, कोसर नाग झील दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये अंतः नाग में स्थित है। अंतः नाग में। ठीक है, अंतः नाग में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह झील दोस्तों समुद्र तल से लगभग 3900 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और इसे पवित्र माना जाता है। ठीक है, इसे पवित्र माना जाता है। पूरा इसमें नहीं देखेंगे, कुछ कुछ ही देखेंगे, निकलते जाएंगे। बेटाब घाटी झील। बेटाब घाटी झील दोस्तों ये कहाँ स्थित है? पहलगाम में। ठीक है, पहलगाम में स्थित है। ठीक है, यह झील अपनी खूबसूरती हरियालियों और बर्फीले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बर्फीले पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमें लगता है अब हमें टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइपिंग जो हो रहा है दोस्तों गलत हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये देख रहे हैं कैसा लिखा गया है, बहुत सुंदरता है। यार सुंदरता क्या दर्शाना है, सभी में टाइप हो गया है, बहुत ही सुंदर है। दो पहाड़ियों के बीच बर्फ पड़ेगा तो एकदम सुंदर लगेगा। यानी कि एक माइंडसेट हो रहा है ना, मुझे जो पढ़ाने का माइंडसेट है, जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो सीधे दोस्तों लिखूंगा कि डल झील दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, बाकी बहुत खूबसूरत है। ये सब टाइपिंग कौन करता है? चलो ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।